जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का ये ऐलान पहले ही हुआ था कि भाई पश्चिम बंगाल का चुनाव जो विधानसभा की होगी उसमें हमारी उपस्थिति रहेगी। अब यहाँ पर बात यह है कि भाई झारखंड में बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र की समाप्ति। अब जयराम महतो की जो अगली रणनीति है वो आपका पश्चिम बंगाल का चुनाव को लेकर, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ भारत के निर्वाचन आयोग 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान भी कर दिया, जिसमें सबसे बड़ी जो है राज्य है और जो सबकी निगाहें हैं वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। पश्चिम बंगाल का चुनाव में जो टसन देखा जाएगा वो टीएमसी और बीजेपी, लेकिन इस टीएमसी और बीजेपी के बीच में भी जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एंट्री कुछ क्षेत्रों में काफी कुछ जो है कि भाई अब दर्शाएगा। ये बात सारी बात करेंगे। तो यानी कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव होना है वो 2 चरणों में होना है। यानी कि जो पहला चरण का मतदान होगा वो आपका 23 अप्रैल को, और जो दूसरा चरण का जो मतदान होगा वो आपका 29 अप्रैल को। ये सारी बात समझेंगे और समझेंगे ये भी कि जयराम महतो कौन सा क्षेत्र में अपना कैंडिडेट जो है कि भाई देंगे और उनकी क्या मतलब स्थिति रहेगी। क्योंकि अब जयराम महतो भाई सत्र से फारिग होने के बाद अब टोटल जो उनका फोकस रहेगा वो आपका भाई पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव को लेकर। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर डुमरी के विधायक जयराम महतो क्या कहें पश्चिम बंगाल को चुनाव को लेकर और किस रणनीति के तहत वो चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन क्षेत्र में वो चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन माने कि विधानसभा से अपना कैंडिडेट को वो उतारेंगे। ये सारी बात जो है कि भाई इसी वीडियो में करेंगे। दरअसल बात यह है कि भाई पश्चिम बंगाल में जो है कि 2026 का हाल ही में जो है कि चुनाव होना, अब जो है कि विधानसभा का, और निर्वाचन आयोग के द्वारा ये अनाउंसमेंट भी किया गया था। और मतलब निर्वाचन आयोग का अनाउंसमेंट ये है कि पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव होगा। पहला चरण जो है कि आपका 23 अप्रैल को और दूसरा चरण जो है वो 29 अप्रैल को। अब ये तो सारी बात है, लेकिन यहां पर देखिए जिस क्षेत्र में डुमरी के विधायक जयराम महतो की पार्टी जो चुनाव लड़ने वाली है वो क्षेत्र है आपका जंगल महल। अब जंगल महल का क्षेत्र कौन कौन सा जिला आता है, देखिए जंगल महल क्षेत्र के जो 5-6 जिला है, उस जिला में जो है कि जयराम महतो अपनी पार्टी से कैंडिडेट को वो देंगे। अब देखिए जो जिला है आपका बिरहट, झारखंड का जो कॉन्सेप्ट भाई है शुरू से, और जयराम महतो इसे लेकर हमेशा मुखर रहे हैं। बिरहट झारखंड का क्षेत्र यानी कि वो क्षेत्र जो एक वक्त जब झारखंड और बिहार की जब अलग राज्य की लड़ाई चल रही थी उस वक्त में भी वो क्षेत्र से लोग जो है कि भाई क्या किए थे कि झारखंड के सपोर्ट में लड़ाई लड़े थे और वो चाहते थे कि हम झारखंड का हिस्सा रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बंगाल का ही हिस्सा रह गया। लेकिन आज भी उनके मन में टसन है कि भाई हम झारखंड में क्यों नहीं है। तो वैसे क्षेत्र को बिरहट झारखंड जो जंगल महल क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वो कौन कौन सा जिला ये पहले आप समझ लीजिए। उसमें जो है कि आपका बांकुड़ा है, झाग्राम है, पुरुलिया है, मिदनीपुर है, बीरभूम है, ये जो तमाम क्षेत्र है ये सभी क्षेत्र को जो है कि हम लोग आने की ग्रेटर झारखंड के रूप से कह सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है कि आने वाले वक्त में भाई हो सकता है कि मांग की जाए कि हम जो झारखंड का हिस्सा बन जाए। अब देखिए इस क्षेत्र में आदिवासी और कुर्मी समाज के लोग और यहाँ तक कि जो वहां के मूलतः बंगाली हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम झारखंड का हिस्सा होते हैं। अब देखिए ये सारी चीज को लेकर जयराम महतो कई बार जो है कि जंगल महल का क्षेत्र का दौरा किए, वो कई बार जो है कि उनके जब दौरा हुआ है, जब सभा हुआ है, तो सभा इतनी ज्यादा जो है कि तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आते थे, खास करके नौजवान, कि भाई इसी बात से जयराम महतो का आत्मविश्वास काफी जो है कि बढ़ा हुआ था। और वो चाहते थे कि भाई बिहार जब यानी कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हो तो हम जो है कि यहाँ पे दस्तक दे। अब सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी बनकर ही क्यों, क्योंकि हम युवा हैं, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास ऊर्जा, हमारे पास लोग काम करने के लिए काफी एक्टिव मूड में है, तो क्यों ना अपने जो पार्टी का दायरा है उसको बढ़ाया जाए। हालांकि झारखंड का चुनाव लड़ने के बाद जयराम महतो का ग्राफ डे बाय डे भाई प्लस हो रहा, माइनस नहीं हो रहा। अब देखिए ना झारखंड का सत्र चलता है, इस सत्र में जिस तरीके से पूरे झारखंड में चर्चा रहा कि भाई अपोजिशन का अगर कोई काम किया है तो वो डुमरी का विधायक जयराम महतो, और जिस तरीके से वो मुद्दा उठाते हैं तो सिर्फ झारखंड ही नहीं सुनता है ना, जयराम महतो का मुद्दा उठाना बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग सुनते हैं बाकायदे। बीरभूम के लोग या फिर जो है कि जंगल महल क्षेत्र के लोग तो काफी तादाद में जयराम महतो का फॉलोवर है। अब ये सारी चीज को देखते हुए जयराम महतो पश्चिम बंगाल में ऐलान किया। देखो जयराम महतो का संगठन काफी मतलब समय से वहां पर काम कर रही है। जिस वक्त में जयराम महतो अपने पार्टी के लेटर पेड पे जो है भाई वहां का प्रभारी नियुक्त किए, वहां का हर कोई मतलब जितने भी संगठन है वो संगठन के लोगों को नियुक्त, संगठन बनाने की बात हुई, उसी वक्त से तो ये क्यास लगाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो बिहार झारखंड का क्षेत्र है वहां जयराम महतो जो है कि दस्तक देंगे, और देने का ऐलान भी कर दिया। अब चुनाव का घोषणा भी हो गया
यहां तक कि निर्वाचन आयोग को भी जो है कि जयराम महतो लिख के दे दिए है कि भाई ऐसा है। स्टार प्रचारक भी जो है कि अब लिस्ट भी आ गया है कि कौन कौन जो है कि पश्चिम बंगाल के स्टार प्रचारक के रूप में जो है कि जाएंगे। प्रभारी का नियुक्ति 11 मतलब विधानसभा के प्रभारी, तो वो भी वीडियो मैंने पिछले टाइम में बनाया था और ये बताया था कि भाई जिस जिस क्षेत्र में जयराम महतो भाई चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा, आज उस विधानसभा में अरे तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का जो है कि वहां पर विधायक है, लेकिन उस क्षेत्र के लोग जो है कि नाखुश हैं। उस क्षेत्र का आज भी वही आलम है जो झारखंड के कई ऐसे क्षेत्रों में आलम है। झारखंड के कई ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग रोजगार के लिए, तलाश के लिए भाई बाहर जाते हैं। उसी तरीके से जंगल महल का भी क्षेत्र है कि वहां से जो युवा हैं रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, दूर पलायन करते हैं। तो ये पलायन का जो मुद्दा है ना, वो झारखंड से सटा हुआ जो जंगल महल का क्षेत्र है वहां का भी यही आलम है। तो ये सारी चीज को देखते हुए वहां के युवा जो है कि भाई ये एक आह्वान कह लीजिए कि जयराम महतो को बुलाना, जयराम महतो को भाई वहां पर सभा करवाना, ये संकेत देता है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो काफी बेहतर जो है कि परफॉर्मेंस रहेगा। देखिए जीतेगा या नहीं जीतेगा ये वक्त आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन इतना तो है कि जो जयराम महतो का एक डायलॉग हमेशा रहा करता था कि गालिब तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चा हमारी हार की होगी, और ये वाकई में होगी क्योंकि वहां पर युवा जो है कि काफी एक्टिव मूड में है कि भाई जयराम महतो आए, क्योंकि जयराम महतो खुद युवा है। जयराम महतो की बात रखने का जो सलीका है, जयराम महतो का जो मुद्दा रहता है वो काफी जो है कि जनहित के लिए रहता है। वो कोई खास समाज, कोई खास समुदाय के लोगों के लिए, खास जाति के लोगों के लिए वो मुद्दा नहीं उठाते। वो जब भी मुद्दा उठाते हैं भाई सभी लोगों के लिए। अब आदिवासी समाज जो है कि जंगल महल क्षेत्र में है, उनका भी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कुड़मी समाज के लोग हैं, उनका भी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और आम बंगाली जो है उनका भी जो है कि भाई आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है कि देखने के बाद समझ में आया कि भाई ऐलान तो हो ही गया है। अब जयराम महतो जो है कि पूरा फोकस पश्चिम बंगाल का चुनाव में, और पश्चिम बंगाल का चुनाव में अगर जंगल महल के क्षेत्र से अगर एकाध दो सीट भी अगर कामयाब हो गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट, तो भाई फिर आप रोक नहीं पाएंगे इस बंदा को। इस बंदा में ये एनर्जी है भाई, आई कैन डू इट एवरीथिंग, मतलब कुछ भी। अब सोच लीजिए कि झारखंड के विधानसभा सत्र में अकेला जो है कि ऑपोजिशन का भूमिका निभा देना, ये किससे छिपा हुआ, और वो संतुष्ट भी हैं कि अपने विधायकी को लेकर, अपने परफॉर्मेंस को लेकर वो खुश भी हैं। तो ये सारी बात जो है कि चिंता का विषय बनता है टीएमसी के लिए, चिंता का विषय बनता है बीजेपी के लिए, क्योंकि दीदी और उधर में बीजेपी, ये दोनों टेंशन में, क्योंकि दोनों जो है ना सिर्फ वहां का जनता को ठगने का काम किया है। आज भी जंगल महल क्षेत्र के लोगों के लिए पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दा को लेकर जयराम महतो जाएंगे। अब देखिए कितना कारगर होता है, क्या होता है, नहीं होता है, वो वक्त आएगा तब समझ में आएगा। खैर आप तो समझ सकते हैं कि क्या होना है, क्या बेहतर रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।